भारत सरकार की नमामि गंगे परियोजना के तहत जिला गंगा सुरक्षा समिति अल्मोड़ा द्वारा ग्रीन हिल्स संस्था के सहयोग से गैर हिमानी नदियों के घटते जल और जल स्रोतों के संरक्षण पर अल्मोड़ा में संवाद गोष्ठी आयोजित की गई। इस अवसर पर यू कोस्ट देहरादून के सलाहकार प्रोफेसर जे.एस. रावत ने कहा कि उत्तराखंड की गैर हिमानी नदियों का जल स्तर घटता जा रहा है, जिस कारण भविष्य के लिए जल संकट गहराने की आशंका है। उन्होंने कहा कि गैर हिमानी नदियां मौसमी नदी में तब्दील होती जा रही हैं, जिससे भविष्य में जल संकट पैदा होगा। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के लिए उपाय नहीं ढूंढेंगे तो आने वाले 15-20 वर्षों में ये नदियां पूरी तरह सूख जाएंगी। नदियां यहाँ की मौसमी नदी में तब्दील होती जा रही है, जो हमारे भविष्य के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा होगा। ये बहुत चिंता का विषय है। कोशिकी में चर्चा करूँ तो ये इसका जो लीन फ्लो है, बेस फ्लो है, वो 1990 की तुलना में आज 16 गुना नीचे चले गया है। 1990 में इसका जो आधार प्रवाह था वो 790 लीटर प्रति सेकंड था। आज जो घटते घटते मात्र 24 लीटर रह गया, जो हमें चेतावनी दे रहा है कि अगर कुछ काम नहीं किए इसके जलागम में, इस बेस जल को बढ़ाने के लिए, भूमिगत जल भंडार को भरने के लिए, तो अगले 15-20 साल तक ये नदी पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। तो इस संदर्भ में आज यहाँ पर पानी पर जल पर चर्चा थी, काफ़ी अच्छा चर्चा रही। वहीं ग्रीन हिल्स ट्रस्ट की सचिव और जिला गंगा सुरक्षा समिति अल्मोड़ा की सदस्य डॉक्टर वसुधा पंत ने कहा कि अधिकारियों, विशेषज्ञों ने जिला गंगा सुरक्षा समिति के सदस्यों ने जल संकट पर चर्चा की। यहाँ पर एक गोष्ठी वारी विमर्श जल पर चर्चा का आयोजन किया गया। इसमें हमारे साथ विशेषज्ञ प्रोफेसर जे.एस. रावत जी और डॉक्टर जी.सी.एस. नेगी जी भी जुड़े, और साथ ही हमारे जो जिला गंगा समिति है उसकी तरफ से डीएफओ सर भी हमारे साथ हैं। और ये बहुत एक सफल मैं गोष्ठी कहूँगी। इसमें इस गोष्ठी के माध्यम से प्रोफेसर रावत जी ने और जी.सी.एस. रावत जी ने जिस तरीके की चिंता व्यक्त करी है जल संकट को लेकर के, उस पे हर एक का विचार करना जरूरी है। और जो हमारी नई जो सारा नाम से स्प्रिंग्स एंड स्मॉल रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी बनी है, उसके माध्यम से छोटी छोटी जलधाराओं और छोटे छोटे जो हमारे जल स्रोत हैं उन पर कार्य करना विस्तृत रूप से बहुत जरूरी है। जिला गंगा सुरक्षा समिति के सचिव डीएफओ दीपक सिंह ने कहा कि अल्मोड़ा के लिए कोसी नदी जीवन रेखा है। कोसी नदी के पुनर्जीवन का कार्य 2017-18 से शुरू हुआ था। इस बीच कार्य में कुछ बाधाएं आई, लेकिन अब इस परियोजना को फिर से आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि जो कार्य अधूरे रह गए हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में जो है हम वहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इस सेलिब्रेशन के पीछे डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी एवं ग्रीन हिल्स का सहयोग है। इसमें हमारी चर्चा ये हो रही है कि बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, जो नदी नाले जो सूख रहे हैं उसको किस तरीके से हम रिजुविनेट कर सकते हैं। और आप जानती हैं कि ये अल्मोड़ा का लाइफलाइन है हमारा कोसी नदी। तो कोसी नदी का पुनर्जीवन एक अहम मुद्दा है। इसके पुनर्जीवन के लिए 2017-18 से काम प्रारंभ हुआ था। बीच में इसमें गति में थोड़ी कमी आई, लेकिन पुनः इस प्रोजेक्ट को टेकअप किया जा रहा है। और आगे भी हमारा प्रयास है कि जो काम छूट गए हैं, जो काम अधूरे रह गए हैं, उसको जल्द से जल्द हम उसको डीपीआर के माध्यम से पूरा करें।